अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक आइडेंटिटी का जो मैंने पार्ट 8 बनाया था उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे। वो बेसिक क्वेश्चन थे, उसमें ही कुछ एडवांस लेवल मतलब लेवल 2 कुछ लेवल बढ़ा के मैं कराया हूँ। मैंने बताया था कि बेसिक आइडेंटिटी में मैं 3 से 4 लेक्चर बनाऊंगा। जो क्वेश्चन ही बहुत यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे हो जाते हैं एसएससी एग्जाम में। तो अभी तक आप मेरे चैनल में बने हुए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और एसएससी एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप 97% क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर सकते हो और आप मेरे को मैसेज कर दो कि क्या नाम है और कहाँ से हो, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो देर नहीं करते, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ द वैल्यू ऑफ सेक पे पावर 4a 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। अब ये बताओ, देखो सिंपल सा लॉजिक है। हम क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो सेक 4a हो जाएगा माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देखो सेक 4a इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटू साइन 4a, ये तो तुम्हारा हो गया। और उसके बाद क्या है, माइनस ये है तुम्हारा 2 tan स्क्वायर a। अब ये बताओ, देखो सब सिंपल सा चीज है, सेक 4a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ, 1 बाई कोस थीटा होता है सेक थीटा। अब इसको कोस के फॉर्म में लिखते हैं तो ये बताओ साइन, इसको हम रहने देते हैं ऐसे ही, साइन 4a, नीचे ये आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नीचे जाएगा तो cos 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब ये बताओ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है tan थीटा। क्लियर है बात। अब ये बताओ, देखो ये बन जाएगा सेक 4a, ठीक है, माइनस tan, देखो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा tan 4a। क्लियर है बात। और ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब देखो इसको हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों को बात करें तो अगर हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर a का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 tan स्क्वायर a को ऐसे ही एज इट इज रख देते हैं। अब ये बताओ, ये तुम्हारा ये a है और ये b है। अब ये बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तुम्हारा हमेशा होता है a प्लस बी इंटू a माइनस b। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं तो इसको ब्रेक कर लो, ये a है और ये b है तो a प्लस बी, सेक स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a, दूसरा क्या होगा सेक स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ये तो ऑलरेडी ऐसे ही रख दो। अब ये बताओ, मैंने तुमको आइडेंटिटी बताया था कि क्या होता है, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होता है तुम्हारा 1, तो ये तो वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू होगी 1। यानी ये देखो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, और ये माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। अब ये बताओ ये भी 2 है और ये 1 है, यानी फिर क्या इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a, जैसे देखो 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 बचेगा ना, तो उसी तरह देखो ये 1 है tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, माइनस क्या बन जाएगा tan स्क्वायर a। और ये देखो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये भी क्या बन जाता है तुम्हारा 1, क्योंकि अभी मैंने आइडेंटिटी यहां बताया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से क्वेश्चंस को डील किया जाता है। ये बहुत ही क्वेश्चन है, मैं आपको इतना समझाने के लिए किया, अदरवाइज ये स्टेप्स तो करता ही नहीं, ये भी स्टेप्स नहीं करता। डायरेक्ट हम यहाँ पे भी नहीं करते, डायरेक्ट हम इस स्टेप से आते और इस स्टेप से डायरेक्ट हम आंसर कर दे। अब ये सब चीजें दिखाने के लिए नहीं 1 होता है, डायरेक्ट हम करते और डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट, या फर्स्ट स्टेप यहाँ करता, सेकेंड स्टेप यहाँ और थर्ड स्टेप यहाँ, मतलब 2 से 3 सेकेंड में आसानी से आप बना सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता किसी को तो वो बार बार इस क्वेश्चन वीडियो को देखे ताकि उसको आसानी से अंडरस्टैंडिंग कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 कॉस थीटा अपॉन 1। अब ये देखो सिंपल सा चीज है, सेक थीटा को हम ऐसे ही रहने देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तुम्हारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये वाला एलसीएम, ये 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है बात। अब ये देखो अब ये 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी है, अब ये मल्टीप्लाई होगा ना,
1 प्लस साइन थीटा से, तो 1 प्लस साइन थीटा 2 बार आएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर पता ही है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। तो अब देखो, अब इतना मैं नहीं, डायरेक्ट मैं यहां से आता हूं 1 प्लस, इसको लिख सकता हूं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और इधर से देखो ये तुम्हारा ये हो जाएगा। अब इसकी ये तो इसका काम कर लिया, अब इसका काम करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर है बात। अब ये बताओ, देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का सम है, ये बन जाएगा कितना, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है तुम्हारा 1। तो इस तरह से ये 1 और 1 इसकी वैल्यू हो गई, 1 पहले से है, यानी दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 2, यानी देखो सेक थीटा, ठीक है। और ये क्या बन गया 2 प्लस ये तो कैंसिल होगा 2 साइन थीटा। क्लियर है बात। और इधर भी है यार, इधर ये है देखो -2 tan स्क्वायर थीटा, इसको हम एज ए लिख देते हैं। अब देखो ये तुम्हारा बन गया, नीचे क्या है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये क्या है तुम्हारा -2 tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, ये बताओ यहां से 2 निकालेंगे, 2 निकाल देते हैं, और ये सेक थीटा पहले से है, यहां से 2 निकाल दिए, 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा या, तो यानी ये वाला कैंसिल हो गया, यानी और ऊपर से क्या बच गया ये कोस थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ 1 बाई कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ऊपर जाके सेक और पहले से ही सेक है, यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा -2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ 2 तो रहेगा ही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी कि आंसर क्या हो गया तुम्हारा 2। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है तो यार पहले कॉमन कर लिया, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। ये भी मैं करना होता तो मैं डायरेक्ट इस वाले स्टेप से करता, यहाँ से फर्स्ट करता, सेकंड थर्ड, यानी 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चंस आप बना सकते हो, जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स के आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साइन थीटा अपॉन 1 बाई, अब देखो इससे पता चला ना कि एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब ये बताओ ऊपर जाएगा तो साइन ए, साइन ए के साथ कौन सा होगा, साइन ए के साथ देखो ए, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कोस ए, प्लस ऊपर भी क्या है साइन ए, साइन ए के साथ कौन सा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस बार हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 प्लस कोस ए। सिंपल हमने क्या किया, एलसीएम लेके ऊपर नीचे कर दिए। ठीक है, अब ये बताओ, ये देखो a प्लस बी, ये a है ये b है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये देखो a और माइनस b, ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर a। ठीक है, ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, साइन a इंटू कोस a। ठीक है, प्लस साइन a इंटू, देखो साइन a इंटू, रुक जाओ एक सेकेंड, मल्टीप्लाई गलत कर रहे हैं हम, देखो सिंपल सा चीज, नीचे देखो, नीचे तुम्हारा बनेगा क्या, देखो नीचे तुम्हारा तो बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्या बन जाएगा साइन ए, फिर 1 से मल्टीप्लाई किए थे, तो अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, प्लस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब ये बताओ ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल हो गया, और साइन ए और साइन ए 2 साइन ए बन जाएगा 2 साइन ए। अब ये बताओ मैंने बताया था ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा क्या तुम्हारा साइन स्क्वायर ए, एक साइन से एक साइन कैंसिल, यानी कि 2 बाई साइन ए बन जाएगा। अब ये अभी बताया था कि 1 बाई साइन ए क्या होता है तुम्हारा कोसेक ए। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरा पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक देख ले, ताकि उसको पूरी क्लियरिफिकेशन हो जाए। यानी कि क्या हो जाएगा 2 कोसेक ए। अब 2 कोसेक ए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम आसानी से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा है तुम्हारा m, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है तुम्हारा n।
क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। अब ये बताओ n की वैल्यू क्या है। देखो हमारा क्वेश्चन है कि n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। यही पर n क्या है तुम्हारा, लिख लो n है तुम्हारा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। ये n है m स्क्वायर, m का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और माइनस 1, m का स्क्वायर भी कर लिए, हम m का स्क्वायर कर लिए ये। अब माइनस वन यहाँ पे रहने दो, ठीक है। अब ये बताओ, देखो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये तुम्हारा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। और 1 मान लो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 के इक्वल हो गया, ठीक है, मैंने इसको इक्वल के, और 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी तुम्हारा आंसर क्या, ये क्या बन जाएगा, सिर्फ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये बताओ, कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, और ये ऐसे ही रहने दो, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये ऑलरेडी है। ये देखो ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखो 2 तो 2 एज ए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, हमारा दिया हुआ था ना साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्या है m, यानी कि m, यानी आंसर तुम्हारा क्या हो गया 2m। क्लियर है बात, आंसर हो गया तुम्हारा 2m। आप क्वेश्चन को नोट करो और ट्राई करो, एक बार बताने के बाद खुद से ट्राई करो। देखो 2 से 3 सेकंड में ऑलरेडी बन जाएगा क्वेश्चन। अगर देखो मेरे को करना होता तो मैं यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करता, डायरेक्ट मैं इस स्टेप्स पे आता, फर्स्ट और दूसरा सेकंड और थर्ड स्टेप यहाँ पे आसानी से 2 से 3 सेकंड में कर लेता, क्योंकि अब ये स्क्वायर पता है कि 1 हो जाएगा, फिर 1 1 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इग्नोर करो, जितना इग्नोर करोगे उतने अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 1, देखो 1 प्लस, अब देखो इस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 60 प्लस कोस 60 प्लस ये, एक तो मेथड 1 इस तरह से कर लो। मेथड 1 में क्या कर लो कि देखो साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है तुम्हारी 1/2। एक तो वैल्यू सभी की पुट लो, जहां भी है वहां पे पुट आउट कर लो, मतलब रख लो, तो आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मेथड 1 तो एक ही हो गया। मेथड 2 की हम बात करते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, देखो मेथड 2 में हम ये करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखो अब ये बताओ मेथड 2 हम क्या करते हैं। जैसे देखो अगर ये 1 है, ठीक है, हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 होता है। अब ये बताओ नीचे ये है साइन 60 प्लस कोस 60, ये बताओ अगर हम 1 को रिप्लेस कर देते हैं इस तरह से, 1 को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60, तो क्या ये फिर उसके बाद है प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी ऊपर वाला क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर इसको वैल्यू हम पुट करते हैं 1 की, तो तुम्हारा बन जाएगा तुम्हारा साइन 60 प्लस कोस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा ऊपर वाला टर्म। उसी तरह इसकी बात करते हैं, देखो इसकी बात करते हैं, अगर इसमें भी हम सेम रखते हैं तो ये बन जाएगा तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड वाला बन जाएगा तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से ये भी बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा साइन 60 माइनस ऊपर वाला टर्म सिर्फ कोस 60 का होल स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं, देखो ये वाला इसको हम लिखते हैं, ऊपर वाला क्या बन जाएगा साइन 60 प्लस कोस 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है साइन 60 प्लस कोस 60। क्लियर है बात। अब दूसरा वाला बन जाएगा साइन 60 माइनस कोस 60 का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या साइन 60 माइनस कोस 60। अब ये बताओ ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी बच क्या गया 1 टाइम्स साइन 60 माइनस कोस 60, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या 1 टाइम्स, 2 टाइम्स है तो कैंसिल कर लो साइन 60 प्लस कोस 60,
ठीक है। अब ये बताओ, ये cos 60 है और ये माइनस cos 60, ये कैंसिल हो गया, sin 60 प्लस sin 60 बन जाएगा तुम्हारा क्या, 2 sin 60 डिग्री। अब देखो 2 इंटू साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, कैंसिल हो गया, यानी तुम्हारा आंसर क्या हो गया, √3। इस तरह से तुम आंसर कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने इसमें कुछ थोड़ा सा शॉर्ट लगाया कि इसको अब बार बार इतना हम 1 को रिप्लेस कर देते हैं इससे, तो आसानी से a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि x/a = इतना, y = इतना, z = इतना। कह रहा है कि x/a² y² y² b² z² का माइनस। अब ये बताओ x/a के फॉर्म में है, सभी क्वेश्चन है x/a करते हैं। देखो अगर हम x/a करते हैं, क्योंकि हमें यही चाहिए ना x² a², तो x/a डिवाइड करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा इंटू cos फाई। क्लियर है बात। उसी तरह यहां से भी डिवाइड कर लो, तो y/b भी क्या होगा तुम्हारा, sec थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है। अब उसी तरह z/c भी है, तो z/c करो, z/c करोगे तो तुम्हारा z/c करोगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायरिंग कर रहा है ना, ये देखो x² इसका करेंगे x² तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई। ठीक है, इसका काम हो गया। अब सेकेंड y² प्लस है तो प्लस लिख दिया, y² क्या हो जाएगा, देखो sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब उसके बाद क्या है, माइनस हमने लिख लिया। अब z² ये है, यानी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका स्क्वायर करोगे तो tan 4 थीटा। क्लियर है बात। किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। देखो सॉरी, ये चीजें देखो क्या चीज मिस्टेक की है, z/c करोगे तो तुम्हारा होगा tan z/c, यहां से देखो z/c करोगे तो tan थीटा होगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा tan थीटा। और उसी तरह यहां पे करोगे, देखो यहां पे मिस्टेक हो गया, अब इसका स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये यहां से मिस्टेक हो गई थी। क्लियर है, ये तो ह्यूमन एरर है। अब देखो ये चीज बताओ, इसमें इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में कॉमन हो रहा है sec स्क्वायर थीटा। देखो sec स्क्वायर थीटा हमने कॉमन कर लिया, ये बच गया क्या, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये बन जाएगा क्या, 1, यानी क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, इधर क्या बन जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, फार्मूला से 1। जो आइडेंटिटी मैंने 3 आइडेंटिटी बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, दूसरा बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा = cot स्क्वायर थीटा, अरे सॉरी sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो ये क्या होता है तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस इधर ले जाएंगे tan स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है। तीसरा आइडेंटिटी होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा cosec स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले। सब्सक्राइब करने का यही बेनिफिट है, जब भी आप यूट्यूब खोलोगे, ओपन करोगे तो मेरा जो है आपको वीडियो लेटेस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 10 में। आज मैं ट्राई यही कर रहा हूँ कि सारी के सारे जो है ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट कर दूं, तो मैं 1 बाय 1 आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो साथ ही साथ आप देखते रहें, आज मैं टोटली कंप्लीट कर दूंगा। आपका भी आज अगर देखोगे वीडियो पूरी की पूरी तो आपकी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।